आज के बाद जो गणतंत्र दिवस पे बात हुई कि ये इस देश की रक्षा सुरक्षा नहीं कर सके, ये इस देश की आन बान शान को रख नहीं सके, जो इस देश के किसान को समझा नहीं सके, जो इस किसान के समाधान नहीं कर सके, जो 2 महीने से किसानों के बच्चे बूढ़े और जवान दिल्ली में बैठे हैं, आज से इस पार्टी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। ये घोषणा कर दी, आज छोड़ रहे हैं, आज छोड़ रहे हैं। इसको यही समझिए कि वैसे तो मैं किसानों के हित में लगातार लंबे समय से, आज से नहीं 40 वर्षों से लगा हुआ हूँ, परंतु जब से ये आंदोलन चला है तब से भी मैं लगातार इन तीनों बिलों का विरोध करता रहा हूँ। और सबसे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जब ये कहा था कि हम एयर क्वालिटी कंट्रोल कमीशन बनाएंगे, 1 करोड़ रुपया जुर्माना और उस कमीशन को अख्तियार होगा कि 5 साल की कैद, तब भी मैंने सबसे पहले विरोध किया था। आज आपको एहसास होगा कि आपने इनेलो छोड़ के भाजपा में शामिल होने की एक बड़ी गलती की थी। ऐसा ही समझिए। तो नहीं, आप जब शामिल हुए थे बीजेपी में तो मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी, आज आपने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। किसको? साहब को। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले 1 साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला, चमत्कार ही कहूँगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद पिछले 3 सालों से मैं एक ही पोस्ट पर काम कर रहा था। फिर मैं बाबा जी से मिला और झट से मेरा प्रमोशन हो गया। आज मैं सेल्स मैनेजर हूँ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली। नहीं, मेरी किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, ना किसी मुख्यमंत्री से, ना किसी मंत्री से, ना किसी पदाधिकारी से नाराजगी है। मेरे किसानों के हित में और किसानों के लिए, इस देश की खातिर मैं भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में सबसे ज्यादा दोषी मानता हूं, इसलिए मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। सम्मान विचारों के लोगों को इकट्ठा करके और आगामी बात, राजनीतिक कदम तब उठाया जाएगा जब आगे की कोई कार्रवाई तभी बिठाई जाएगी, जब कोई सोच समझ करके फैसला लिया जाएगा। अभी किसी भी दल में जाने का कोई विचार नहीं, किसानों की लड़ाई लड़ने का विचार है। चौटाला ने जो इस्तीफा दिया है उसको किस तरह से साहब, पूरे हरियाणा में 90 विधायक हैं और सबसे पहले एक विधायक ने, अभय चौटाला ने, ये पार्टी इस्तीफा देने की वो पहल की, उसके बाद दूसरा कदम अब आपने उठाया, तो अभय चौटाला के कदम को कैसे देखते हो फिर? और फिर दूसरा इस पूरे प्रकरण का भविष्य क्या है? मैं बहुत लंबे समय से देख रहा हूं कि चौधरी देवीलाल ने भी और डॉक्टर मंगल सेन ने इस्तीफा दे दिया था राजीव लोंगोवाल समझौते के खिलाफ, और उस चुनाव में भी हमने हिस्सा लिया था। और उसके बाद चौधरी देवीलाल ने मुख्यमंत्री का पद भी ये कह दिया था, मैं किसान का बेटा पहले हूँ, बाद में मुख्यमंत्री हूँ, वो पद छोड़ दिया था। देश के प्रधानमंत्री का पद भी छोड़ दिया था। अभय सिंह चौटाला ने भी एक साहसिक कदम उठाया है, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने किसानों के हक में अपना इस्तीफा हरियाणा की विधानसभा से दे दिया। ये समय बदल गया। चौधरी देवीलाल का समय आते आते, अभय सिंह चौटाला का समय आते तक तो पद लोलुपता बहुत बड़ी है। आज कोई पंची छोड़ने को तैयार नहीं, कोई सरपंची छोड़ने को तैयार नहीं, कोई जिला परिषद छोड़ने को तैयार नहीं, जिनका समय केवल 1 महीना का बचा है। अभय सिंह चौटाला ने तो 4 वर्ष पहले ठोकर मार दी, और वो भी किसानों के लिए। अन्यथा क्या दिक्कत आई हुई थी उनको? वो हरियाणा विधानसभा में ठीक से बोलते थे, आते थे, जाते थे, परंतु उन्होंने अपना ये दायित्व समझा और नैतिक कर्तव्य भी समझा, जिस पे उन्होंने रिजाइन कर दिया। एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है जी, अभय जी के इस्तीफे के बाद और आपके पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस के जितने विधायक हैं और जजपा के जितने विधायक हैं, निर्दलीय विधायक हैं, वो सब ये कहते हैं कि जी हम किसानों के साथ हैं। तो क्या उन पे एक नैतिक दबाव नहीं बढ़ेगा इस्तीफों का? क्या आप मांग करते हैं? इन तीन कानूनों के बाद
इस देश के अंदर कॉरपोरेट घराने और सरकार एक पाले में खड़ी है, दूसरी तरफ किसान, व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर वो खड़े हैं। जो उनके हितैषी हैं वो इस्तीफा दे दें, किसानों के हितैषी हैं, उस पाले के हितैषी हैं। जो कॉरपोरेट घरानों के हितैषी हैं वो बने रहें। जिन्हें किसान प्यारे हैं, जिन्हें मजदूर प्यारे हैं, जिन्हें आड़ती प्यारे हैं, व्यापारी प्यारे हैं, वो इस्तीफा दे दें भारतीय जनता पार्टी से, और जो नहीं उनके विरोधी हैं वो जमे रहें। तो ये तो निर्णय उन्होंने करना है कि वो किसके, जैसे विधायक हैं जी जो इस तरह के अगर उनमें भी अंतरात्मा से उनकी आवाज़ किसानों के प्रति निकलती है, उन्हें भी तुरंत से किसानों के हक में इस्तीफे दे देने चाहिए। ये दुष्यंत चौटाला और जेजेपी के रुख के बारे में क्या कहेंगे? वो भी कहते हैं हम देवीलाल की विरासत को फॉलो कर रहे हैं, देवीलाल की नीतियों पर चल रहे हैं, लेकिन वो सत्ता में बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि बीजेपी सबसे ज्यादा दोषी है। तो इनके बारे में क्या कहेंगे आप? वो और भी ज़्यादा दोषी हैं कि जो पूंजीपतियों के पालने में झूल रहे हैं, राज रस चूस रहे हैं, जो मौज मस्ती ले रहे हैं, और वो जो सत्ता के साथ और कुर्सी के साथ चिपटे बैठे हैं, अगर उनमें भी चौधरी देवीलाल का थोड़ा बहुत अंश है तो उन्हें भी इस्तीफा दे देना चाहिए।